इस छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है कि ये लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। स्क्रीन ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया है कि माँ खांसते खांसते बच्चों के सामने मर रही है और फिर भी टीवी से आंखें नहीं हट रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्ट के रिएक्शन से ज्यादा अलग नहीं है। एक और खतरनाक केस है जहाँ बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी ढंग से बोलना नहीं सीखा क्योंकि माँ बाप काम में बिजी थे और बच्चे ने दिन भर टीवी देख के समय बिताया। इस आपसी बातचीत की कमी के कारण बच्चों में डेवलपमेंटल डिले, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यूज, ओबेसिटी और मायोपिया जैसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी माँ फोन पर कार्टून लगाकर नहीं दे देती, जो कि कई घरों की यही कहानी है। आज के दिन बच्चे बाहर खेलने में जितना टाइम बिताते हैं वो जेल में बंद किसी कैदी से भी कम होता है। बहुत सारे लोग फोन का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी से राहत पाने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कि 90s की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, शाम का वक्त पापा अखबार पढ़ रहे हैं और माँ उनसे बातें शेयर कर रही है, बेटी होमवर्क कर रही है और मैथ्स के डाउट पूछ रही है। 3 साल का बेटा खिलौने लेकर खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक साथ है, बातचीत हो रही है, कनेक्शन है, हंसी मजाक है। अब इमेजिन करो 2025 की एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, वही शाम का वक्त पापा फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ OTT पर शो देख रही है, 10 साल की बेटी कोने में इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रही है, 3 साल का बेटा फर्श पर आईपैड पर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। फिजिकली भले ये लोग एक जगह हो लेकिन मेंटली सब अपने अपने डिजिटल दुनिया में खोए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस स्क्रीन की नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है। ये देखने में आपको एक साधारण सीन लग सकता है लेकिन इसके पीछे की परिणाम बहुत खतरनाक है। मोबाइल जिंदगी खराब करते हुए, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। अक्टूबर 2024 में इंडिया की शहरी क्षेत्रों में 70,000 से ज्यादा पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया जिसमें से 66% से ज्यादा ने माना कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया और OTT गेम्स का एडिक्शन है। 58% ने बताया कि इस एडिक्शन के कारण बच्चों में एग्रेशन और इम्पेशन बढ़ गई है। मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मेरी बात सुनो, मैं कीप क्वाइट, देखो आवाज नहीं चाहिए। सॉरी 2 मिनट। WHO की गाइडलाइन कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 आवर्स है, लेकिन इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। छोटे बच्चों का ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आरव की कहानी से इस चीज को समझते हैं। गुड़गांव में रहने वाला 9 साल का आरव की कहानी मोबाइल एडिक्शन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जब आरव सिर्फ 1 साल का था, वर्किंग पेरेंट्स ने उसे फोन देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसे फोन की ऐसी आदत लगी कि वो बिना फोन के खाना भी नहीं खाता था। पेरेंट्स ने इस वार्निंग साइन को नजरअंदाज किया। आरव जब 4 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे खुद का फोन गिफ्ट कर दिया। वो बाहर खेलने के बजाय फोन में बिजी रहने लगा। एक दिन उसकी आंखें कमजोर हो गई और उसे चश्मे लगे और कुछ हफ्ते बाद उसे सर दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे स्क्रीन से दूर रखो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब भी पेरेंट्स फोन लेने की कोशिश करते, आरव गुस्से से चिल्लाने लगता, दीवार पर सर मारने लगता। ये व्यवहार किसी ड्रग एडिक्ट से कम नहीं था। ये कोई एक कहानी नहीं है, देश भर में, दुनिया भर में हजारों बच्चों की यही कहानी है। इंटरनेट पर सर्च करने से आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पेरेंट्स फोन न देने के कारण अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं। What do you want? No iPad. स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है। डे लाइट और नेचुरल लाइट कम मिलने के कारण मायोपिया का खतरा बढ़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक आधे इंडियन बच्चों को चश्मे लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली लाइट हमारे नींद वाले हार्मोन मेलेटोनिन को दबा देती है। बच्चों में सप्रेशन बड़ों से 2 गुना होता है। इससे देर से नींद आती है और गहरी नींद कम हो जाती है। यहाँ तक कि 1 घंटा स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की अवधि 10 मिनट तक कम हो जाती है। नींद पूरी ना होने के कारण कई सारे सेकेंडरी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस खराब होना, लर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ना और कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की रिस्क भी बढ़ जाती है। जैसे कि सोते सोते ये बच्चे हवा में मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल किए जा रहे हैं। अमेरिका में आज के दिन बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय आउटडोर में स्पेंड करते हैं। यूके की एक सर्वे में 23% बच्चों का ये कहना था कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना भी एक तरह का एक्सरसाइज है। I like being in a virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। खाना खिलाते समय स्क्रीन देखने की आदत बच्चों में खाने पर निर्भरता पैदा करता है। स्क्रीन देखते हुए खाना खाने से लोग ज्यादा कैलोरी लेते हैं और खाने को ठीक से चबाते नहीं है। इससे दांतों में कैविटी और पाचन संबंधित प्रॉब्लम होती है।
ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल देती है। इसके कारण इमोशनल कंट्रोल और मोटिवेशन कमजोर रह जाती है। दिमाग के टेरिगुलेट लोब इम्पैक्ट होते हैं, जिससे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे छूना, दर्द, गर्मी को समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसका सीधा और हैरान करने वाला एग्जाम्पल वो केस था जहाँ माँ खांसने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बच्चों ने टीवी पर से नजर तक नहीं हटाया। एक्चुअली में ये एक हिप्नोसिस जैसे स्टेज है। स्क्रीन पर मौजूद ब्राइट कलर, फास्ट मूविंग इमेज, रिपीटेड पैटर्न्स, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें एक तरीके से रियल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट कर देती है। इससे एक बहुत ही इंटेंस लेवल का फोकस अटेंशन देखने को मिलता है। उधमपुर में रहने वाली एक माँ ने बताया कि उसकी 2 साल की बेटी, जो कि मम्मा पापा कहने लगी थी, ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण उसकी बोलने की क्षमता रुक गई। 5 साल की उम्र में भी वो सिर्फ कुछ शब्द ही बोल पाती थी। पेरेंटिंग कोच रिद्धि देबरा बताती है कि म्यूट कैरेक्टर वाला टॉम एंड जेरी देखने वाले बच्चे बिना बोले काम करने की नकल करने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी स्पीच डिले होती है। बच्चे सोशल लर्नर होते हैं। उन्हें सीखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला 2 वे कम्युनिकेशन और दूसरा पेरेंट्स के फेस और लिप मूवमेंट को स्टडी करना। स्क्रीन पर ये दोनों चीजें नहीं मिलती। एक रिसर्च के अनुसार अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा होता है तो 2 साल की उम्र तक कम्युनिकेशन स्किल में विकास की देरी लगभग 5 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम को वर्चुअल ऑटिज्म से जोड़ा जाता है। इसमें सामाजिक अलगाव और ध्यान की कमी भी शामिल है। स्क्रीन एडिक्शन का असली खेल डोपामिन का है। वीडियो गेम या आकर्षक कंटेंट देखने से दिमाग में डोपामिन रिलीज होती है। प्लेजर पाने के लिए दिमाग को ज्यादा डोपामिन की जरूरत होती है। इसे रिड्यूस रिवार्ड सेंसिटिविटी कहते हैं। 12 साल का किशन कोविड के दौरान टैबलेट से पढ़ने लगा और एडिक्ट हो गया। उसका मूड डिप्रेशन रहने लगा और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। एक 10वीं क्लास के बच्चे ने फोन खरीदने के लिए अपने माँ के पर्स से 15,000 रुपए निकाले। ये एडिक्शन हार्मलेस देखने वाले कंटेंट से शुरू होता है, जैसे कोकोमेलन। इन वीडियोस को ऐसे साइंटिफिकली इंजीनियर किया गया है कि बच्चे इनके एडिक्ट बन जाए। इन कार्टून वीडियोस में एक्सट्रीमली सैचुरेटेड कलर, एनर्जेटिक म्यूजिक होता है और तेजी से हर 2-3 सेकंड में सीन चेंज होता है। कोकोमेलन जैसे फर्स्ट पेज वीडियो बच्चों का फोकस और अटेंशन स्पेन कम कर देता है। इससे रोजमर्रा की धीरे चीजें उन्हें बोरिंग लगने लगती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हर हाल में स्क्रीन से दूर रखें। ट्रेंड ऑफ को समझे। स्क्रीन को एक सुविधा के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। आप इस सुविधा के बदले अपने बच्चे के फ्यूचर को दांव पे लगा रहे हैं। आपका बच्चा स्क्रीन का नहीं बल्कि अटेंशन, कनेक्शन और आपकी उपस्थिति का आदी है, जो उसे असल दुनिया में नहीं मिल रहा। अगर बच्चे एडिक्ट बन चुके हैं तो उन पर चिल्लाए नहीं और जज ना करें। आप और आपका बच्चा एक टीम है और स्क्रीन दुश्मन। सबसे जरूरी खुद एग्जाम्पल बने। पीडियाट्रिक जर्नल रिसर्च के अनुसार जो पेरेंट्स बच्चों के सामने मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। ध्यान रखें, बच्चे शब्दों से नहीं आपके एक्शन से सीखते हैं। 5 साल के बाद समय सीमा तय करें और केवल एजुकेशन और मोटिवेशन कंटेंट को प्राथमिकता दे। बच्चों को रोज लगभग 3 घंटे आउटडोर गेम या डांस में शामिल करें। घर में क्रिएटिव गतिविधियां बढ़ाएं। सिंगिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल, रीडिंग और बोर्ड्स गेम जैसे लूडो, कैरम को इम्पोर्टेंट दे। घर के कुछ जगह स्क्रीन फ्री जोन घोषित करें, जैसे बेडरूम या डाइनिंग रूम। सबसे पहले आप खुद इन नियमों का पालन करें। इस जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों और बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि इस खतरे को सब समझ सके।